चलिए दोस्तों, आज हम आपको हृदय के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ह्यूमन का जो हृदय है, हार्ट है, उसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो चूँकि डायग्राम चूँकि फाइल से बना लिया गया है, इसके बारे में अभी कुछ लिखा नहीं गया है। ठीक है, हम आपको समझाते जाएंगे और आप उससे लिखते जाइएगा। तो पहले तो थोड़ा सही समझ लीजिएगा कि ये हृदय है, ये मान लीजिएगा ये हृदय है। तो हृदय के विभिन्न भागों से, हृदय के विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध ब्लड को लाने का, अभी तो केवल अशुद्ध नहीं, हृदय के विभिन्न भागों से जो ब्लड ला करके हृदय में डालती हैं, ठीक है, वो होती हैं वेन्स, यानी कि सराएं होती हैं। क्या होती हैं? सराएं होती हैं। शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को हृदय तक लाने का कार्य कौन करती हैं? वेन्स, सराएं। ठीक है, ये हृदय तक लाती हैं। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ब्लड को ले जाने का कार्य करती हैं आर्टरी करती हैं, यानी कि धमनियां करती हैं, धमनी करती हैं। ठीक है, तो शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को लाने का कार्य, हृदय तक ले आने का कार्य करती हैं शिराएं, और हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड को ले जाने का काम करती हैं आर्टरी या धमनियां होती हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि हृदय है, हृदय को ब्लड लाने का और ब्लड ले जाने का कार्य शिराएं और धमनियां करती हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब आइएगा, ये हृदय बना हुआ है। जितने भी स्तनधारी होते हैं या मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। चैम्बरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? 4 पाई जाती है। 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 1, 2, 3 और 4 चैम्बर स्पष्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, तो जो मेमल्स होते हैं या जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि संख्या लिख रहे हैं, जो मेमल्स होते हैं, ठीक है, मेमल्स में कोष्ठकों की संख्या 4 पाई जाती है। वर्ड्स होती हैं, कोष्ठक की संख्या जो होती है वो 4 पाई जाती है। रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स में पार्सली 3, ठीक है, 3/4 या पार्सली 4 ही मानिएगा, 4 ही पाई जाती है। 3.5 या 3.25, तो पार्सली 4 ही मानिएगा रेप्टाइल्स में। और इसके अलावा जो फिशेस होती हैं, मछलियां होती हैं, उनमें उन कोष्ठकों की संख्या 2 पाई जाती है। और जो एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर वर्ग होता है, उसमें कोष्ठकों की संख्या जो पाई जाती है वो 3 पाई जाती है। तो कोष्ठकों की संख्या देख लीजिएगा, मेमल्स में 4, वर्ड्स में 4, रेप्टाइल्स में पार्सली 3.25 यानी कि 4 की 4 ही हैं। फिश में कोष्ठकों की संख्या, ये जो चैम्बर है इनकी संख्या मछलियों में 2 पाई जाती है। और एम्फीबियंस यानी कि उभयचर वर्ग में इनकी संख्या जो पाई जाती है वो 3 पाई जाती है। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं किस वर्ग में, हृदय में कोष्ठक या चैम्बर की संख्या कितनी कितनी पाई जाती है, साइड में वहां पर लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, जो मनुष्य के हृदय है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी पाई जाती है? 4 पाई जाती है। 4 कोष्ठक हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो कोष्ठक हैं ये अलिंद हैं, नीचे वाले दोनों निलय, यानी कि ये दोनों ऑरिकल हैं। ठीक है, नीचे वाले वेंट्रिकल हैं। अलिंद यानी कि ऑरिकल, निलय मतलब वेंट्रिकल। तो हम शॉर्ट में शब्द लिखेंगे तो ऊपर वाले क्या हैं? दोनों ऊपर वाले दोनों अलिंद हैं। ठीक है, तो ये राइट ऑरिकल RA, राइट ऑरिकल RA। ठीक है, ये लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये राइट ऑरिकल है। ऊपर वाले दोनों, ठीक है, ये दायां है और ये बायां है, अलिंद है दोनों। नीचे वाले दोनों क्या हैं? नीचे वाले दोनों निलय हैं। तो इसको हम लिख रहे हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। कोष्ठकों की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई हैं। 4 कोष्ठक में देखिएगा, RA, LA, RB, LB। चारों कोष्ठकों में सबसे बड़ा कोष्ठक कौन सा दिख रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है, क्योंकि इसे पूरे होल बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी होती है। संपूर्ण शरीर को सप्लाई करने का काम करता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक कोष्ठक के नाम आपको लिख दिए हैं, 4 कोष्ठक हैं। समझाने की दृष्टि से ऐसे आपको खोल करके पूरा हृदय दिखाया गया है, अदरवाइज चारों कोष्ठक एक साथ नहीं दिख पाते हैं, एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, लेकिन समझाने की दृष्टि से हमने ऐसा
डायग्राम बना दिया है। ठीक है, तो डायग्राम देख सकते हैं, चारों कोष्टक हो गए, चारों के नाम हो गए हैं। अब यहाँ से देखिएगा, ये ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बनाया गया है। ये जो लाल कलर का दिख रहा है, ये हृदय है। तो हृदय के, शरीर के हृदय के ऊपर भागों से जो ब्लड लाने का कार्य करते हैं, ठीक है, उनका नाम है सुपीरियर। कौन सी है? सुपीरियर हैं। ठीक है, सुपीरियर वेन्स या वेना केवा है, सुपीरियर वेन्स या वेना केवा है। हृदय के ऊपरी सुपीरियर, ये सुपीरियर है, सुपीरियर वेन्स या सुपीरियर वेना केवा है। सुपीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेन्स हृदय के ऊपरी वाले भागों से ब्लड को ला करके कहाँ डाल देते हैं? राइट ऑरिकल में डाल देते हैं। हृदय के नीचे वाले भागों से, ये हृदय के नीचे वाले भागों से, ये जो दिख रही है ये इंफीरियर है, इंफीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेन्स होती है। ठीक है, तो दो सराय मिली, ऊपर वाली सुपीरियर है और नीचे वाली इंफीरियर है। इन दोनों में से देख लीजिएगा, इन दोनों में से, सिराम दोनों में से सबसे बड़ी दिख रही होगी इंफीरियर। तो शरीर की सबसे बड़ी जो सिरा होती है, शरीर की सबसे बड़ी सिरा का नाम क्या है? इंफीरियर है। इंफीरियर क्यों है? क्योंकि हृदय के ऊपर वाला भाग बॉडी का कम है, हृदय के नीचे वाला भाग बॉडी का ज़्यादा है, तो इसे ये अधिक ब्लड को लाती है और कहाँ डाल देती है? राइट ऑरिकल में इसे डाल देती है। तो जो इन दोनों के द्वारा जो ब्लड लाया जा रहा है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध ब्लड को लाया जा रहा है और कहाँ डाल दिया जा रहा है? राइट ऑरिकल में इसे डाल दिया जा रहा है। राइट ऑरिकल में एक गोल संरचना ये दिख रही होगी, ये जो गोल संरचना है इसको नाम दिया जाता है पेसमेकर। क्या है ये पेसमेकर है, ये पेसमेकर है। ठीक है, ये पेसमेकर है, या इसे SA नोड के नाम से भी जाना जाता है, SA नोड के नाम से भी इसे जाना जाता है, SA नोड, पेसमेकर या SA नोड। साइनोएट्रिकुलर नोड के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेचुरल पेसमेकर है। इस पेसमेकर का काम होता है हृदय की धड़कन को 72 पर मिनट बनाए रखना। तो हृदय की धड़कन कितनी होती है? सामान्य जो हार्ट बीट होती है वो 72 होती है, 72 पर मिनट। तो हृदय की धड़कन को, संकुचन को कौन बनाए रखता है? पेस मेकर बनाए रखता है। कितना बनाए रखता है? 72 पर मिनट से बनाए रखता है, 72 पर मिनट से बनाए रखता है। तो ये पेस मेकर का है। तो ये कहा जाता है कि इस पेस मेकर को, क्योंकि ये हृदय की धड़कन पर नियंत्रण रखता है, तो इसलिए एक नाम और इसे दिया जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट। किसका? इसे हार्ट ऑफ हार्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हृदय का भी ये हृदय है। क्या है ये? पेसमेकर है। ठीक है, ये हृदय की धड़कन को 72 पर मिनट बनाए रखता है, जिस कारण से इसे हार्ट ऑफ हार्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हृदय का भी ये हृदय है। ठीक है, ये जो पेसमेकर होगा वो कहाँ पाया जाता है? राइट ऑरिकल में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये पेसमेकर हो गया। अब पेसमेकर के बाद इन दोनों के द्वारा ब्लड लाया गया, अशुद्ध ब्लड इसमें है। ठीक है, और इसके बाद अशुद्ध ब्लड नीचे वाले में आएगा। ये जो हृदय के बीच में जो चैम्बर है, इसमें जो बाल्ब पाए जा रहे हैं, यहाँ पर ये वाले जो बाल्ब हैं, जो RA और RB के बीच में ये बाल्ब लगे हैं, ये कस्पेड बाल्ब हैं। कौन से हैं? कस्पेड वाल्व हैं। ये कस्पेड वाल्व हैं। संख्या में 1 2 3 है, तो इनको ट्राई कस्पेड वाल्व। तो ट्राई कस्पेड वाल्व कहाँ पाए जाते हैं? RA और RB के बीच में कौन से? ट्राई कस्पेड वाल्व पाए जाते हैं। LA और LB के बीच में 2 हैं कस्पेड वाल्व, इनका नाम ही रहेगा, लेकिन संख्या में कितने हैं? 2 हैं, तो बाई कस्पेड वाल्व। तो RA और RB के बीच में ट्राई कस्पेड वाल्व और LA और LB के बीच में बाई कस्पेड वाल्व। ये हृदय के अंदर चैम्बरों में ये वाल्व पाए जाते हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है कस्पेड वाल्व। अब इसके बाद यहाँ आइएगा, तो RA से इसमें भी अशुद्ध ब्लड है, इसमें भी अनप्योर्ड या अशुद्ध ब्लड है। फिर इसके बाद जो RB है, RB से एक ये धमनी जुड़ी होगी, और ये जो वाल्व पाए जा रहे हैं इनको नाम दिया जाता है सेमीलूनर वाल्व। कौन से वाल्व हैं? सेमीलूनर वाल्व। तो जो सेमीलूनर वाल्व होते हैं,
वो कहाँ पाए जा रहे हैं, जो आरबी है और एलबी है, इनसे ये जो धमनियां जुड़ी हैं इनमें सेमिलुनर बाल्ब पाए जाते हैं। तो इनमें सेमिलुनर बाल्ब हैं, यहाँ पर कौन से हैं, कस्पेड बाल्ब हैं। अब इसमें अशुद्ध ब्लड था, इसमें अशुद्ध ब्लड है, इसमें से अशुद्ध ब्लड ये जो एक धमनी दिख रही है इसको नाम दिया जाता है पल्मोनरी। कौन सी है, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, तो देखिएगा ये अपवाद के रूप में है। क्यों, क्योंकि धमनियों का काम था शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध ब्लड को पहुंचाना, लेकिन ये अपवाद है, काम इसका वही है, हृदय से ब्लड को लेके जा रही है, लेकिन कैसा लेके जा रही है, अशुद्ध ब्लड लेके जा रही है। पल्मोनरी आर्टरी है, तो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन काम उसका वही है, लेके जा रही है ब्लड। अब ब्लड इसके द्वारा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड भेज दिया जाएगा, कहाँ पर, फेफड़ों में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर फेफड़ा एक ही बनाया गया है, 2 फेफड़े होते हैं। फेफड़ों में जब ब्लड जाएगा तो यहाँ पर इसको फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये ब्लड हो जाएगा शुद्ध। फेफड़ों में ब्लड के ऑक्सीजन के मिलने से जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों तक जाएगी, फेफड़ों में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में घुल जाती है, ब्लड हो जाएगा शुद्ध। ठीक है, ब्लड शुद्ध हो गया। अब इस शुद्ध ब्लड को, ये जो दिख रही है, ये शुद्ध ब्लड को लेकर के जाती है और एले में डाल देती है। इसका नाम जानना है, ये भी अपवाद है, ये भी पल्मोनरी वेन्स होती है। कौन सी है ये, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, ये दोनों अपवाद हैं। सिराओं, जितनी भी सिराएं होती हैं सभी सिराओं में, चूंकि सभी सिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये फेफड़ों से ब्लड को लेके जा रही है, शुद्ध ब्लड है इसमें, तो ये अपवाद है। और इसी तरह से नीचे वाला भी पल्मोनरी आर्टरी भी क्या है, अपवाद है। तो दोनों अपवाद के रूप में आगे ब्लड वेसल्स आपको पढ़ाई जाएंगे तो वहाँ और स्पष्ट जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है, तो फेफड़ों से ब्लड को पल्मोनरी वेन से लेके आई है और कहाँ डाल दिया है, एल में डाल दिया है। ठीक है, तो एल में कैसा ब्लड है, शुद्ध ब्लड है, और एल से ब्लड फिर आ जाएगा एलबी में, तो इसमें भी शुद्ध ब्लड है। और इस शुद्ध ब्लड को, ये जो दिख रही है ये सबसे बड़ी धमनी है और इसका नाम है, ये जो डॉर्सल आर्टरी है, डॉर्सल आयोटा है या आर्टरी है, ये डॉर्सल आर्टरी है। ठीक है, ये डॉर्सल आर्टरी है। ये संपूर्ण, ये जो मानव बना है, ये संपूर्ण बॉडी को ब्लड की सप्लाई कर देती है। तो अब यहाँ देखिएगा, जो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र, क्योंकि मनुष्य में कैसा है, मनुष्य में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है और कैसा है, दोहरा प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो बंद तो आप समझ ही रहे होंगे कि चारों तरफ से ये दीवारें हैं, ठीक है, कोष्ठक बने हुए हैं, तो बंद परिसंचरण तंत्र है। उसके अलावा दोहरा देखिएगा, एक बार पूरे शरीर से ब्लड आया, एक बार आया तो अशुद्ध ब्लड है इसमें, फिर यहाँ से गया, फिर ब्लड शुद्ध होकर के फिर दोबारा आया और दोबारा आने के बाद फिर शरीर को सप्लाई कर दी जाती है। तो ब्लड 2 बार आ रहा है। ठीक है, 2 बार आ रहा है, एक बार आया शुद्ध होने के लिए गया, दूसरा शुद्ध होकर के आया, शुद्ध ब्लड फिर सप्लाई कर दिया जाएगा किसको, शरीर के संपूर्ण भाग, इनकी संपूर्ण शरीर को सप्लाई कर दिया जाता है। तो मनुष्य में बंद प्रकार का और दोहरे प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट अभी आपको लेना हो तो इतने का ले लीजिएगा, आगे हम इसी में और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब यहां से और देखिएगा, अब इसकी क्रिया विधि समझ लीजिएगा। ठीक है, इतना तो आपको जो लिखा गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। हृदय भी क्या है, हृदय भी एक शरीर का एक अंग है, इसे भी ब्लड की आवश्यकता होगी, इसकी दीवारों को, तो इसकी दीवारों को जो आवश्यकता होगी, यहाँ से ब्लड, चूंकि दीवार है, दीवारों से अशुद्ध ब्लड को ले जाएगी और यहाँ शुद्ध ब्लड को लाने का काम करेंगी। धमनी और सिराएं होंगी,
तो एक नाम है कोरोनरी। कोरोनरी धमनी और सिरा कौन से होते हैं? धमनी होगी और सिरा होगी। तो कोरोनरी जो सिरा होगी वो हृदय की दीवारों से अशुद्ध ब्लड को लेके जाएगी और कोरोनरी जो धमनी होगी वो शुद्ध ब्लड को हृदय की दीवारों तक ले आएगी। नाम एक ही है, कोरोनरी। कोरोनरी धमनी जिसमें शुद्ध ब्लड बहता है, कोरोनरी सिरा जिसमें अशुद्ध ब्लड बहता है। तो कोरोनरी नाम की, ठीक है, एक वेसल्स है जो ब्लड को ले जाने और ले आने का कार्य करती है। ठीक है, अब यहाँ से प्रक्रिया देखिएगा, आगे आपको जानना है, इसकी क्रिया विधि आपको जानना है। अब यहाँ से देखिएगा, सबसे बड़ी सिरा कौन सी हो गई है? इंफीरियर हो गई है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो गई है? डोर्सल आर्टरी या डोर्सल आयोटा हो गया है। ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड को कहाँ मिलती है? फेफड़ों में मिलती है, जहाँ ब्लड शुद्ध होता है। ये दोनों अपवाद हैं। पल्मोनरी आर्टरी, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में शुद्ध बहता है। काम उसका वही है। इसी तरह से पल्मोनरी वेन्स का काम वही है, हृदय के विभिन्न भागों से ब्लड को ला रही है, लेकिन ये कैसा ला रही है? शुद्ध ब्लड ला रही है। तो ये अपवाद है और ये अपवाद है। कोरोनरी धमनी और सिरा आपको समझ में आई गया होगा। ये पेसमेकर है। ठीक है, हृदय के जो ये बीच वाले क्षेत्र है इसमें कस्पेड वाल्व होते हैं और इसके नीचे वाले में जो यहाँ वाल्व लगे होते हैं वो सेमिलुनर वाल्व होते हैं। अब क्रिया विधि थोड़ी सी समझ लीजिएगा। ठीक है, जो हृदय की क्रिया विधि होती है, हृदय का मुख्य कार्य होता है ब्लड का पंपिंग करना। क्या होता है हृदय का मुख्य कार्य? पंपिंग का कार्य होता है, ब्लड का पंपिंग करने का कार्य होता है, धक्का देने का कार्य इसका होता है, ब्लड को धक्का देने का कार्य इसका होता है। हृदय में दोनों प्रकार का ब्लड है, शुद्ध, इन दोनों भागों में अशुद्ध है, इन दोनों भागों में शुद्ध है। ठीक है, तो हृदय में कहीं पर शुद्ध ब्लड चूंकि शुद्ध नहीं होता है, जबकि शुद्ध रहता है इन दोनों भागों में। शुद्ध ब्लड तो कहाँ हो रहा है? फेफड़ों में हो रहा है, जहाँ पर उसे ऑक्सीजन मिल रही है, ये ब्लड में घुल जाती है, ब्लड शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ से देखिएगा, इसकी क्रिया विधि थोड़ी सी देख लीजिएगा कि हृदय की पंपिंग की क्रिया विधि कैसे होगी। तो ये प्रक्रिया देखिएगा, तो हृदय के ये वाली जो दोनों इन वक्ष स्थल पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि दाब पर ही प्रक्रिया संपन्न होती है, संकुचन दाब पर ही होता है। तो वक्ष स्थल यानी कि इन ऊपर वाले दोनों पर ऐसा दबाव पड़ेगा, ऊपर वालों पर ऐसा दबाव पड़ेगा, तो इन पर जब दबाव पड़ेगा तो ये वाल्व खुले होंगे और नीचे के वाल्व बंद रहेंगे। ऊपर का ब्लड कहाँ जाएगा? नीचे के चैम्बर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो जब इन पर दबाव पड़ता है, ठीक है, तो इसका ब्लड नीचे इनमें आ जाता है। ठीक है, पहले वाली फर्स्ट क्रिया, ऐसे ऊपर वालों पर दबाव पड़ेगा, नीचे वाले फैलेंगे। ऊपर वालों पर दबाव पड़ेगा तो ऊपर वाले खाली होंगे, नीचे वाले भरेंगे। फिर जस्ट प्रक्रिया इसकी उल्टी, इन पर दबाव पड़ेगा, ऊपर वाले फैलेंगे, ऐसे फैलेंगे तो ऊपर वाले जब तक भरेंगे, नीचे वाले खाली होंगे दबाव होने से। तो ये प्रक्रिया होती है। इन पर दबाव पड़ेगा तो ब्लड नीचे आ जाएगा, फिर इन पर दबाव पड़ेगा तो ब्लड की सप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, ऊपर वाले को नाम दिया जाता है डायस्टोल। ठीक है, ऊपर वाली जो प्रक्रिया होगी वो उसको डायस्टोल के नाम से जाना जाता है, और नीचे वाली प्रक्रिया होगी उसको सिस्टोल के नाम से उसे जाना जाता है। यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल, ये दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। आकुंचन होता है और प्राकुंचन होता है। तो डायस्टोल की प्रक्रिया और सिस्टोल की प्रक्रिया, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक दोनों प्रक्रियाएं, ये संकुचन ये वाली जो प्रक्रिया होती है, यही इसी क्रिया विधि में हृदय से ब्लड को सप्लाई कर दी जाती है। ये फैलना सिकुड़ना इसी यही क्रिया विधि हृदय की है। ठीक है, पंपिंग करना इसका काम इसी सिस्टोल और डायस्टोल की प्रक्रिया में होता है। ठीक है, तो अब प्रक्रिया देखिएगा कि जब इन पर दबाव पड़ेगा, ठीक है, तो ये बाल्व, जब ये बाल्व भरेंगे तो ये बाल्व बंद रहेंगे, जब तक ये बाल्व भरेंगे तो ये बाल्व बंद रहेंगे। ठीक है, सिस्टोल की प्रक्रिया होती है। अब ये जो बाल्व होते हैं, इन बाल्व जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो चैम्बर है, यहाँ दो बाल्व हैं, कस्पेड है, यहाँ पर 3 है। इन बाल्व के बाइकस्पेड वाल्व के खराब होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो हृदय में जो वाल्व खराब होते हैं वो बाइकस्पेड वाल्व ही खराब होते हैं।
तो या तो ये प्लास्टिक के लगवा लीजिएगा, या प्लास्टिक के डल जाते हैं, या फिर जो लिथियम होती है धातु, ठीक है, एक लिथियम नाम की एक धातु होती है, उसका बाल्ब लगवा लीजिएगा। उसमें दो ऐसे वायर लगे होते हैं, प्लस माइनस के वायर होते हैं, ठीक है। तो इस ये जो वायर है, ठीक है, ये जो इस वायर को बक्स है, छोटी सी लिथियम की धातु का एक्सेल टाइप का होता है, उसे यहाँ से ऐसे स्क्रीन को लग करके ऊपर लगा दीजिएगा। वायर उसमें दो होंगे, तो एक वायर तो इसी से जोड़ दिया जाता है, और जो दूसरा वायर है वो यहाँ जोड़ा जाता है आरबी में। किस में जोड़ा जाता है? आरबी में इस वायर को जोड़ दिया जाता है। तो जो पेसमेकर का जो काम प्राकृतिक रूप से जो पेसमेकर कर रहा है, तो वो आर्टिफिशियल जो लिथियम की धातु बनी होती है, ये लिथियम की धातु का, ठीक है, ये सेल कर सकता है। तो बाइक स्पीड वाल्व यदि खराब हो तो उनको लिथियम 10 वर्ष या 15 वर्ष इनकी गारंटी होती है, तो 10 वर्ष या 15 वर्ष तक कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद आइएगा, ये पेसमेकर जैसा ये काम करता है। तो ये जो वाल्व है, ठीक है, इनको बदल दिया जाता है। उसके खराब होने पर, पेसमेकर के खराब होने पर लिथियम धातु का लगाया जाएगा, सॉरी उसका बाल्ब के नहीं, बाल्ब के तो प्लास्टिक के डाल दीजिएगा। जो पेसमेकर खराब होगा उसको लिथियम धातु का डाला जाता है। बाल्ब तो प्लास्टिक के ही डाल दीजिएगा। तो बाल्ब में जो बाइक स्पीड वाल्व में इनके खराब होने की बात होगी तो इनको प्लास्टिक के डाल दीजिएगा। पेसमेकर के खराब होने पर ये लिथियम धातु का सेल और वो वायर की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो वायर को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। तो पेसमेकर के खराब होने पर लिथियम धातु का सेल, बाल्ब के खराब होने पर जो प्लास्टिक के वाल्व होते हैं वही सूटेबल होते हैं। तो सिस्टोल की प्रक्रिया हो गई है और डायस्टोल की प्रक्रिया हो गई है, ये हार्ट बीट की प्रक्रिया हो गई है। अब इसमें से देखिएगा, जो यहाँ पर जो हृदय की जो आवाज होती है, हृदय की आवाज को एक यंत्र है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक यंत्र है, इसके द्वारा हृदय की आवाज को सुन लिया जाता है। हार्ट साउंड को किसके द्वारा सुना जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन लिया जाता है। और जो हृदय की साउंड होती है, ये जो स्टेथोस्कोप यंत्र है, जो कार्य करता है वो इंटरफेरेंस के नियम पर आधारित इस यंत्र को बनाया जाता है। व्यतिकरण के सिद्धांत पर इसे बनाया जाता है। ये जो स्टेथोस्कोप है, जो हृदय की आवाज होती हैं वो 3 प्रकार की आवाज होती हैं। आवाज को देख लीजिएगा, एक आवाज तो होती है लब, दूसरी आवाज होती है डब, और तीसरी जो आवाज होती है वो मर, ठीक है। ये 3 प्रकार की हृदय की आवाजें होती हैं, लब, डब और मरमर। अब ये लब आवाज देखिएगा, जैसे आप नल के नीचे किसी घड़े को रख दीजिएगा, घड़ा जैसे खाली होगा तो कुछ अलग आवाज आएगी, जैसे जैसे घड़ा भरता जाएगा वैसे वैसे उसकी आवाज बदलती जाती है। तो ऐसे यहाँ पर है। अब लब की आवाज देखिएगा, जो पहली आवाज क्या है? लब की है। जब ये कस्पेड वाल्व बंद होते हैं, ये वाले ब्लड बाहर सप्लाई कर दिया जाता है, तो इस वाली प्रक्रिया में कि ऊपर वाले चेम्बर हैं वो ओपन होंगे, इनकी फैलेंगे तो ऊपर वाले भरेंगे, तो ये कस्पेड वाल्व बंद होंगे, ठीक है। ये कस्पेड वाल्व बंद होंगे तो ये ऊपर वाले चेम्बर भरेंगे, इनका ब्लड कहाँ आएगा? इन चेम्बर में आएगा। तो लब की आवाज कहाँ सुनाई देगी? लब की आवाज इन दोनों में सुनाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी आवाज आएगी? ये लब की आवाज आएगी, ठीक है। कस्पेड वाल्व के बंद होने पर लब की आवाज आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये कस्पेड वाल्व खुलेंगे, ये दोनों वाल्व बंद होंगे, तो ये वाले जो चैम्बर जब भरेंगे तो यहाँ पर जो आवाज आएगी वो डब की आवाज आएगी। कौन सी आएगी? डब की आवाज, ठीक है। तो कस्पेड वाल्व के बंद होने पर लब की आवाज, और सेमिनोरल वाल्व के बंद होने पर कौन सी? डब की आवाज आती है। तीसरी आवाज क्या है? मरमर की आवाज है। लब, डब और मरमर की आवाज है। ये मरमर की आवाज जो आती है जब ये कस्पेड वाल्व जो ठीक तरह से बंद नहीं होते हैं, ऊपर के चैम्बर में जो ब्लड है उसका रिसाव नीचे के चैम्बर में होता रहता है, तो ये कस्पेड वाल्व ठीक तरह से जब बंद नहीं होते हैं तो आवाज आती है, मरमर की आवाज आती है। तो लब की आवाज हो गई, डब की आवाज हो गई और मरमर की आवाज हो गई है। किसके द्वारा सुन लिया जाता है?
स्टेथोस्कोप नामक एक यंत्र है, इसके द्वारा आवाज को सुन लिया जाता है। ठीक है, तो ये हृदय है, हृदय में 4 चैम्बर हैं, ये आपको प्रक्रिया पूरी दिख रही होगी। ठीक है, तो जो पंपिंग की क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वो ऐसे ऐसे करके होती है, वही इसी और इसी प्रक्रिया में ब्लड को सप्लाई, संपूर्ण ब्लड को या संपूर्ण शरीर को ब्लड की सप्लाई कर दी जाती है। ठीक है, तो ये जो इंफीरियर या सुपीरियर या पल्मोनरी वेन्स, यहाँ कुछ नाम आपको दिखाए जा रहे हैं, छोटी बड़ी करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये पेसमेकर है जो 72 प्रति मिनट हार्ट बीट को बनाए रखता है। इसके खराब होने पर लिथियम धातु का लगा दिया जाता है। ये बाल्ब हैं जिनके खराब होने पर प्लास्टिक के बाल्ब लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेमिनुलर बाल्ब हैं। ठीक है, तो ये पूरा हृदय की जो क्रिया विधि है वो आपको समझा दी गई है, चैम्बर आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे आपको जोड़ा जाएगा, ब्लड को जोड़ना है, बीपी से जोड़ना है, उसी के साथ में हम ब्लड वेसल्स को जोड़ देंगे, धमनी और स्नायु, और जो बीपी ब्लड प्रेशर है उसको और आपको जानना है। ठीक है, तो ये आपके वीडियो में आपको हृदय का वीडियो दिया गया है। ठीक, थैंक यू।